वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपके आज की इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को कंप्लीट कर लिया होगा। घड़ी में बज गया है ठीक रात का 8 और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आई बी हियर एट एग्जैक्टली 8 o'clock इन द इवनिंग, तो लीजिए हाजिर हूँ फिर से आपके साथ शेयर करने के लिए नए 15 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्विज और देखते हैं आज की इस क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What security trade-off occurs while using IDS? अगर आप IDS यूज करते हैं तो कौन सा सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ आपके साथ घटित होगा? परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन का, चेंज इन परमिशन का, लॉगिन फेल्योर हो जाएगा आपका, या चेंज इन प्रिविलेजेस का? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। सवाल था आपका, अगर आप IDS यूज करते हैं तो उस समय आपके साथ सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ कौन सा घटित होगा? क्या आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी या फिर आपकी परमिशन में चेंजेस आएंगे? चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा परफॉर्मेंस आपकी डिग्रेड हो जाएगी, यानी घट जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो आपको प्राइवेसी का अधिकार देता है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 31? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सवाल था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपको प्राइवेसी देता है? आर्टिकल 12, 19, 21 या 31? अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 21। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज रुपे? रुपे आपने सुना होगा, ये है क्या एक्चुअल में? एक प्लास्टिक का कार्ड है, एक एटीएम कार्ड है, एक डेबिट कार्ड है, दोनों, यानी एटीएम कार्ड भी है और डेबिट कार्ड भी है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सवाल था आपका कि रुपे एक्चुअल में क्या है? एक प्लास्टिक कार्ड है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या एटीएम एवं प्लास्टिक दोनों ही है? तो उम्मीद करता हूं आपने अपना आंसर सेंड कर दिया हो अब तक। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है बोथ, बी एंड सी, यानी यह एक एटीएम कार्ड भी है और एक डेबिट कार्ड भी है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। डिफॉल्टर ऑफ लोन्स मीन्स? लोन्स का डिफॉल्टर का मतलब क्या है? बैड रेपुटेशन, उस व्यक्ति की रेपुटेशन खराब होगी। नॉट पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट्स, वह व्यक्ति जो लोन लेता है बट उसका इंस्टॉलमेंट टाइम से पे नहीं करता। इलीगल एक्टिविटीज, ऐसा व्यक्ति जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा वो बैंक का डिफॉल्टर कहा जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सवाल था आपका, लोन्स का डिफॉल्टर किसे कहा जाएगा? जिसकी रेपुटेशन खराब होगी, जो टाइम से लोन इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा, जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो वह व्यक्ति जो टाइम से अपने लोन्स की इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं करता उसे कहते हैं लोन्स का डिफॉल्टर। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। टीडीएस का मतलब क्या है? वैसे अकाउंट्स का सवाल है, टीडीएस एक प्रकार का टैक्स होता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि आपका टीडीएस का मतलब क्या है? टाइम डिपॉजिट स्कीम, टोटल डिपॉजिट स्कीम, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका क्वेश्चन ये था कि टीडीएस का एक्चुअल मतलब क्या है? टाइम डिपॉजिट स्कीम, टोटल डिपॉजिट स्कीम, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस एक डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा है। जिन जिन छात्रों को अकाउंट्स पढ़ाया गया है उनको टीडीएस के बारे में जरूर बताया गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। एनआरआई का मतलब क्या होता है? नॉन रूरल इंडिविजुअल्स, नॉन रूरल इमिग्रेंट्स, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, या नन ऑफ दीज? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सवाल था, एनआरआई कहते किसे हैं? आपने मूवीज में काफी बार एनआरआई वर्ड का यूज किया होगा या सुना होगा आपने।
सवाल था ये था कि एनआरआई होते कौन है। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है। मैं आपको आंसर बताता हूं और मैं एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। यहां पे इसका आंसर होगा नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसका मतलब ये होता है कि वो इंडियन जो इंडिया से बाहर जाता है और किसी कारणवश उसको उस बाहर की कंट्री की नागरिकता मिल जाती है। जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहां से कनाडा चले गए, कनाडा में जाके उन्होंने शादी कर ली और कनाडा की नागरिकता हासिल कर ली, तो उनको हम एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। न्यूज ग्रुप्स क्या होते हैं? चैट सर्विस होती है, डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, ईमेल सर्विस होती है, या नन ऑफ दीज। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सवाल था न्यूज ग्रुप्स क्या होते हैं? चैट सर्विस, डिस्कशन ग्रुप्स, ईमेल सर्विस, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है। सही जवाब था डिस्कशन ग्रुप। न्यूज़ेस का मतलब क्या होता है? न्यूज रूम्स क्या होते हैं? जहां पर खबरों की चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। टीसीपी इज ए कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल एट। टीसीपी का इस्तेमाल आईएसओ लेयर में किस लेयर पे होता है? अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, जब भी आप कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, कोई एक मैसेज सेंड करते हैं, तो एक आईएसओ लेयर होती है जिसको फॉलो करते हुए वह मैसेज आपका सेंड होता है और उसी को फॉलो करते हुए सामने वाली पार्टी को वह मैसेज रिसीव होता है। सवाल यह था टीसीपी, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईएसओ मॉडल की किस लेयर पे कार्य करता है? एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, या डेटा लिंक लेयर? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सवाल यह है कि टीसीपी लेयर आईएसओ मॉडल के किस लेयर पे कार्य करती है? एप्लीकेशन, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, या डेटा लिंक? और सही जवाब था ट्रांसपोर्ट लेयर। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल में यूज होता है बीसीसी या सीसी? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इनमें से कोई नहीं। बाय मिस्टेक टाइप करते समय ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एक ही हो गया है, ऑप्शन बी कुछ अलग है। तो फिलहाल आप आंसर सेंड करिए या सेंड करिए ना करिए, मैं सीधे आंसर बता देता हूं आपको। इट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो वैसे दोनों एक ही है, आई गेस स्पेलिंग में कोई अंतर है क्या? नहीं, ओ ओ ओ, इट वॉज माई मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे कार्बन था। तो बीसीसी का जो सही फुल फॉर्म था वो था ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और मैंने स्पेलिंग को सही से पढ़ा नहीं, मुझे लगा गलती से टाइप हो गया है। कोई नहीं, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे मैं बीसीसी का जरूर आपको मतलब बता देता हूं। देखिए, अगर आप कोई मेल किसी को सेंड करते हैं और आप ये चाहते हैं कि वही मेल किसी और को भी आप सेंड करें, सामने वाले को ये पता ना चले कि ये मेल कितने लोगों को सेंड किया है, तो पहले आप उस मेन व्यक्ति को अटैच करेंगे, बाकी सबको आप बीसीसी पे ऐड कर दीजिए। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सबके पास एक ब्लाइंड कॉपी सबके पास चली जाएगी, तो किसी और को पता ही नहीं रहेगा कि ये मैसेज और कितने लोगों को सेंड किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? एक ग्लोबल नेटवर्क जो पब्लिक यूज कर सकती है, एक सिंगल नेटवर्क, इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा गया है, या इनमें से कोई भी नहीं है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका ये सवाल था कि दिए हुए ऑप्शंस में से इंटरनेट क्या है? एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जो पब्लिक यूज कर सकती है, एक सिंगल नेटवर्क है, या कुछ लैंस हैं जिनको आपस में जोड़ा गया है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, अगर हम इसके सही जवाब की बात करें, अ ग्लोबल नेटवर्क फॉर पब्लिक यूज, एक ऐसा नेटवर्क है जो ग्लोबली अटैच्ड है, कनेक्टेड है और पब्लिक के यूज के लिए अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज जिप? जिप क्या होता है? जिप एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, एक कॉम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है, यानी ऐसी फाइल फॉर्मेट है जहां पे फाइल्स को छोटा करके कॉम्प्रेस करके रखा गया होता है, या फिर एक फर्मवेयर है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब अपना आंसर कर सकते हैं।
आपका सवाल ये था कि जिप है क्या, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है या फिर एक कॉम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है और उसका सही जवाब था अ कॉम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट। अगर आप चाहें कोई बड़ी फाइल है तो आप उसको छोटा करके कॉम्प्रेस करके जिप करके रख सकते हैं। हालांकि बाद में आपको उसको अनजिप करना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज कर पाएंगे। और अनजिप करने के लिए नॉर्मली हम अनजिप 7-zip का यूज करते हैं, या ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो जिप फाइल्स को अनजिप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज शॉर्टेस्ट नेटवर्क अमंग गिवन? दिए हुए में सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या ग्लोबल एरिया नेटवर्क? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सवाल यह था नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है? वैन, लैन, मैन या गैन? और इसका सही जवाब था सबसे छोटा है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। इससे बड़ा आएगा आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क एंड देन गैन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। आईएसओ मॉडल में कितनी लेयरें होती हैं? 4, 3, 1024 लेयरें और 7 लेयरें। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो आप एक मैसेज सेंड करते हैं जैसे ही, तो वह आईएसओ मॉडल की लेयर्स को फॉलो करता है। सवाल है होती कितनी है? अगर हम सही जवाब की बात करें तो आईएसओ मॉडल में होती हैं टोटल 7 लेयरें। पहला एप्लीकेशन, देन प्रेजेंटेशन, तीसरा सेशन, चौथा ट्रांसपोर्ट, पांचवा नेटवर्क, छठा डेटा लिंक लेयर और सातवां फिजिकल लेयर। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन आईपी वर्जन 4? आईपी वर्जन 4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में टोटल कितने बिट्स होते हैं? 32, 1024, 100 या 8? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सवाल यह था IPv4 में, हालांकि इस समय IPv6 चल रहा है जब से जियो आया है। IPv4 में टोटल मिला के कितने बिट्स होते हैं? 4 ब्लॉक्स में टोटल कितने बिट्स होते हैं? तो इसका सही जवाब था 32। हर एक बिट में हर एक ब्लॉक में 8 बिट्स, टोटल मिला के 4 ब्लॉक्स, 8 चौको 32। ठीक है, तो 4 ब्लॉक्स में 8-8 बिट बराबर 32 बिट। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन IPv4? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में टोटल कितने ब्लॉक्स होते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, 3, 2, 4 या 1। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सवाल यह था कि IPv4 में टोटल कितने ब्लॉक्स होते हैं? 3, 2, 4 या 1? और इसके अगर हम सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक में हर एक ब्लॉक में 8 बिट, टोटल मिला के 32 बिट IPv4 में। अगर IPv6 की बात करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की, तो ब्लॉक 4 ही होंगे बट हर ब्लॉक में 32 बिट, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 128 बिट। IPv6 में 128 बिट और IPv4 में टोटल मिला के 32 बिट। 32 बिट 8 बिट का एक ब्लॉक, तो 8 चौको 32। और IPv6 में 32 बिट का एक ब्लॉक, 32 × 4 128 बिट। तो इस तरीके से आज के आपके 15 क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्विज पसंद आई होगी, ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो अपना फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे और बहुत जल्द आपका इस महीने का क्विज ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी। कल फिर मिलेंगे ठीक रात 8 बजे नए 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।